नमस्कार, राम राम हाड़ोती के बयान। आज A1 सीट परिसर में किसान गोष्ठी रखी गई है, जिसके अंदर सम्माननीय किसान भाई और माँ का सम्माननीय ग्राम सेवक, पूर्व ग्राम सेवक जसवंत सिंह जी आड़ा पधारिया है, जो कि किसाना का बारे में जो भी किसान भाई सवाल करेगा वहाँ को जवाब देने के लिए आज यहाँ पधारिया है। और माँ का किसान भाई की जो भी होगी सवाल की वो सवाल को जवाब देगा। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ माँ का जसवंत सिंह जी आड़ा साहब, पूर्व ग्राम सेवक, माँ की ग्राम पंचायत गादेकाल का। आजकल ये 4-5-6 तरह की खेती कर रही है, फलदार भी यहाँ के लगा रखे हैं, वो भी ये कर रही है, और दूध को भी काम कर रही है, यानी बहुत सारा काम जो भी ये दुनिया ने बताओ जाओ ये यानी खुद यहाँ के घर पे ये कर रही है। और 24 घंटा हमारा साथ होगा, 4 घंटा सोता होगा, सारों काम ये खुद आता शुक्र है। और वहाँ का साथ में का गाँव का ही बरखेड़ा का करनेल सिंह जी बहुत अच्छा किसान से बढ़िया खेती करे, ये बैठे हुए हैं। और साथ में सोपाल जी गुजर बरखेड़ा से ये बैठे हुए हैं। और वहाँ का कुणाल जी गोस्वामी, ये न्यू जनरेशन एक संस्था बना रखी है, जिसके अंदर यानी एक संकल्प ले रखी है कि भाई हर घर से एक पौधो लगाना, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे जिक्र करी। और आज हमने भी यहाँ एक पौधो लगाई स्टार्टिंग करी। और आप बाड़ा जितना भी हमारा किसान भाई जी यहाँ आज जो आया हुआ है, यहाँ से भी संकल्प कराऊंगा कि एक पौधो था आप ना खेता में लगाओ, यहाँ घर पर लगाओ, लेकिन लगाना जरूर। वहाँ की पौधान की जितनी भी व्यवस्था है वो मैं खुद कराऊंगा। तो कुणाल जी भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बेटा पधारिया। और इसके साथ माँ के साथ पहलाडी की साइड में रामराज जी चौधरी खानखेड़ा, ये आपके साथ पहले भी चर्चा करी थी। यहाँ के साथ किसान की धान की किसान खेती करी जाओ, किसान बीज बुझो जाओगे, जिसके साथ आपने पहली मीटिंग हो चुकी है। रामराज जी चौधरी खानखेड़ा से बहुत अच्छा किसान। वहाँ के साथ ही अकबाल सिंह जी कोटखेड़ा से ये खेती है की बहुत शानदार करे, ये भी आज बेटा पधारिया। और सामने 2-3 गाँव से किसान भाई आया, आप सभी को स्वागत से। आज जो भी कोई सवाल हो जिसके लिए आप बात कर सको, ये राजेंद्र जी चौधरी से, ये नौरतमल जी मेघवाल से, महावीर जी से, ये मार साहब प्रमोद जी और भानु जी मार साहब, बलवंत सिंह जी, कुलवंत सिंह जी, दलजीत सिंह जी, नरेश जी और मुकेश जी, बलराम जी, कन्यालाल जी और घासी लाल जी, ये बैठे जी। और भी किसान आ रहे हैं। किसान को अपने खेत पे या कहीं मकान के सामने जगह है तो एक काम सबसे पहले वो करना जो आप लोगों ने किया। अभी कुछ कह रहे थे कि बरसात कब आएगी, बरसात अच्छी आएगी, समय पे आएगी, लेकिन ये बीड़ आप उठाओ। मैं तो कहता हूँ कि अपने ट्यूबवेल पे आपने 50,000 क्वार्टर बना ली, काहे के लिए बनाए? छाया में बैठने के लिए, बरसात में छुपने के लिए। जब लाइट नहीं आई तो उस क्वार्टर के अंदर पंखा है, कहाँ बैठोगे? उससे अच्छा तो है 50,000 जगह आप 10 रुपए का पौधा लगाओ, और उसमें ज्यादा 200 रुपया 300 रुपए का ट्री गार्ड है, कोई भी नहीं खाएगा। देखो इनने कहा कि हर सवाल का जवाब है, बुरा मत मानना, मैं कड़वा बोलता हूँ। मैं इस एरिया में मैं यहीं का पैदा हुआ और यहीं हूँ। आज ये सौभाग्य इनकी वजह से जो आज जो समझो कि मैं 15-16 के बाद इन आप लोगों के बीच में आया। 15-16 के पहले पूरी नौकरी मैंने यहीं की है, उसके बाद मैं रामगंज चला गया, फिर सीओ में चला गया, फिर बासी चला गया। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ, सहायक अधिकारी पद से रिटायर्ड हूँ। एजुकेशन प्राप्त की है तो एग्रीकल्चर से की है, और पैतृक जो जमीन है, और आज मुझे एक शौक होता है, पैतृक जमीन है कितने लोगों के, लेकिन वो जमीन से जुड़ने की कोशिश नहीं करते। यह मेरा शौक है जो आपने बताया कि यहाँ सबसे पहला काम तो ईश्वरधन जो पढ़ाई करवाई तो एग्रीकल्चर में करवाई, जॉब मिला एग्रीकल्चर में। और जो जमीन है, आज भी मेरी 67 की एज है, जो आपने कहा मैं नहीं करना, सवेरे उठता हूँ, दिन उठते पहले खेत पे चारों तरफ घूम के और बाय हैंड काम कर। किसान है, सब मिलने वाला है। कुछ लोग होते हैं जो क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जवाब सबका मुझे पता है, सबके मैं इनके बीच में काफी रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो क्रॉस क्वेश्चन कोशिश करने की कोशिश की। अभी पीछे आ रही थी बरसात कब आएगी, बरसात का जवाब ये है कि यह जिम्मेदारी सभी की है। आप ट्यूबवेल पे पहले मैं कह दूं क्रॉस क्वेश्चन क्या होगा, ये कहोगे कि नीम लगाएंगे बोरिंग में जड़ें चली जाएगी, तो कुछ पौधे होते हैं जो जिनकी जड़ें भी कम जाती है, वो लगाओ। मैं क्रॉस क्वेश्चन का जवाब पहले दूं। कुछ पौधे ऐसे आते हैं जो 12 महीने रहते हैं, वो लगाओ। जरूरी आप नीम बरगद ही लगाओ ना, नीम की तो उतनी विशेष जाओ भी कौन, बरगद। देखो ये अपना सोच है, तो पहले चीज तो ये है। शीशम की है। दूसरी बात, आप जितने यहाँ बैठे हो, जमीन की कीमत क्या मानते हो एवरेज यहाँ पे? 8-9 लाख। बैंक कितना ब्याज देती है आपको? परसेंट आप 8 लाख रुपए जमा करा दो बैंक में, कितना ब्याज मिलेगा आपको? आप 80 पैसा 85 पैसा कम से कम ब्याज आपसे बैंक लेती है, आप लोन लेते हो। 85 पैसे का ब्याज कितना होता है 8 लाख का? मोबाइल कार्ड। हाँ, अंदाजन 64,000। वो कमा रहे हो आप जमीन में? कोई कमा रहा हो तो मेरे को बता दो। न कमा रहे, क्योंकि मैं खुद खेती करता हूँ, मुझे पूरा अनुभव है।
और मैं रिकॉर्डेड रखता हूँ हर खेत का। मैं अभी खरीफ में जो गेहूं कटने के बाद जुताई करी, जहाँ से लिखना शुरू कर दिया कि कितनी जुताई हुई, कितना बीज डलेगा, कितना को उसमें पेस्टिसाइड डला, कितना विडिसाइड डला, कुछ नहीं बचा रहा। है भी लो। ये एक मुख्य बिंदु है, ये किसान के लिए मुख्य बिंदु है। कुछ कारोबार कर आप लखविंदर जी है, धंधा कर रहे हैं, लेकिन इनको ये ध्यान रखना है कि मेरी टोटल लेबर की, लाइट का, टेलीफोन का सारा खर्चा कितना है और मुझे नेट 12 महीने में कितना मिला। अगर ये इनमें कुछ प्लस में जा रहे हैं तो इनका धंधा करना उचित है, वरना बंद कर देना। तो किसान को मैं वही कर रहा हूँ कि एक किसान है वो एक बुरा मत मानना, एक कहावत है मेरी का समय आती है तो किसान पूरी प्लानिंग कर लेता है और फिर सब भूल जाता है। जब ज्वारे की जमीन आती है तो बोल लगती है कि 15 लाख, 15,000, 16,000, 18,000, लेकिन वो ऐसे कई किसान है उदाहरण कि जो शायद अपनी जमीन बेच के अपना कर्जा चुका रहे हैं। कारण है कि उनने वो रिटर्न में नहीं लिया कुछ भी, गलत है। तो इसके पीछे पहले बात तो यह है कि जमीन की जुताई सब किसान कर रहे हैं। ये तारीफ इस चीज की था आज के 20-25 साल पहले, जो सभी किसान बुआई बरसात होने के बाद जुताई करते थे, लेकिन आज किसान में मुख्य बिंदु है कि किसान शायद फसल कटते पहले, अधिकतर किसान तो खेत की जुताई कर देते हैं, उससे कई फायदे हैं। किसान भाइयों, आपको पहले बताया था कि हमारे कृषि विशेषज्ञ तारे होंगे, और मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस खरीफ की फसल में इस बार कौन सा धान लगा रहे हैं, कौन सा लगाना चाहिए, और जिन्होंने पौध तैयार कर ली है वो किस तरीके से पौध को अपने खेत में लगाने से पहले कौन सा दवाई वगैरह लगानी है, क्या है, उसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो तो कोई राजेंद्र जी। वो आप पूछो ना यार। जहाँ धान लगा रहे सबसे पहली समस्या हो जो झंडा निकलवाएगी, झंडा निकलवाएगी, बिल्कुल वो सबसे ज्यादा समस्या। तो वो समस्या को कहीं समाधान उनका बारे में जान झंडा रोक छो, किशोर रोक हो छो, मकान। ये वो ट्रेंड किसान झंडा रोक किसी वैरायटी में लागे जाए। देखो ज्यादातर तो इनमें लागे। हाँ, वो तो सब में रोची हो। या तो था नहीं आज कि किसान यो जागरूक हो गयो कि ना, तो किसान ने यह भी याद ना चाहिए भली बीड़ी बीमारी काहे हो जाए, कीड़ो काहे होते, या तो जागरूकता से जो उन्हें कम से कम रोक क्यों उसू ना, तो किसान को कीड़ो भी मान सके जाओ। ये है फंगस डिजीज, फफूंद से फैलने वाली बीमारी। ये जमीन में फैलती है। ये क्या है कि आज इनने कहा कि सब में आने लग गया, उसके कारण है ये। देखो ये एग्रीकल्चर का इतिहास है। मैं आप तो सभी जानता हूं, मैं जो आप बैठे ना युद्ध क्लब वाले, इनके लिए ज्यादा बता रहा हूँ ये चीज को। इनमें बुजुर्ग बैठे होंगे कोई ना कोई, जब कैनाल नहीं आई थी और अपने यहाँ केवल बिना पानी की खेती होती थी तो फसल कैसे बोते थे ये बताओ। एक साल ज्वार, एक साल चना, ऐसे करते थे ना। उसके कई कारण थे, फसल चक्र। तो आज फसल चक्र अपन नहीं अपना सकते क्योंकि मजबूरी है। आवारा जानवर, वाटर लॉगिंग, पानी की जलभराव समस्या। आज सोयाबीन खत्म हो गया, मक्का रोज नील गाय को खत्म होगी, तो अपने पास ऑप्शन रहा धान, गेहूं, कुछ खेतों में सोयाबीन या कुछ खेतों में सरसों। अब आपका वो जो जवाब है ना कि सभी मारने लग गया। ये बीमारी मात्र जो सेंटेड वेराइटी है 11-21 पाकिस्तानी बासमती खत्म हो गया, 17-18 ये वेराइटी, ये बीमारी उन्हीं वेराइटी की है। लेकिन जब बीमारी आती है ना तो कटने के बाद उसका कुछ अंश जमीन में रह जाता है। और उसी के लिए मैंने कहा था कि गर्मी की जुताई, जो सोलर ट्रीटमेंट भी कहते हैं इसको, एक वैज्ञानिक भाषा में इसको सोलर ट्रीटमेंट कहते हैं। आपने फसल करते पहले गहरी जुताई कर दी, यानी कि सूर्य की गर्मी से वो फंगस और उसके अंदर जो भी कीड़े पड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये एक उपाय तो पहला तो ये है। दूसरा उपाय है कि बीज को बोने के पहले बीज उपचार, जो करीब करीब शायद किसान आज के तारीख 50-60% तो करते हैं। ये भी मैं जब यहाँ सीडी में आया तो ये भी हमारा एक मुख्य मुद्दा था, किसानों को बताया करते थे, लेकिन किसान जागरूक हो गया को ट्रीटमेंट करने लग गया। और आप जैसे जो सीडी जो प्रोड्यूसर है कंपनी के, ये तो आजकल बीज उपचार करके भी देने लग गया। जानते हैं कि किसान को मैं थैली रख दूंगा कट्टे में तो थैली इधर फेंकेगा, बीज खेत में जाएगा। ये भी जानते हैं इस चीज को। ये होता है, होता नहीं होता। ये मुझे सारा अनुभव है, मैं सारा बता दूं, यही होता है। इसलिए इनने तो साफ कर दिया कि भैया बीज दवाई वाला लेगा बिना दवाई वाला, ताकि किसान कम से कम उसको गेहूं को धोएगा तो नहीं, दवाई तो जा रही है। तो यह है बीज उपचार। और बीज उपचार के बाद में है, उसके बाद नर्सरी के अंदर अच्छे ढंग से आप, वैसे तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में कार्बन डाइजिम है इसका सिफारिश। बकानी रोग ये फंगस से फैलता है। सीड ट्रीटमेंट पहले तो गर्मी की जुताई, फिर बीज उपचार, बीज उपचार के बाद भी आप लगाने के पहले
समझना मेरी बात को। लगाने के पहले ज़्यादा ही आता हो तो लगाने के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 2 ग्राम डाल दो, नुकसान नहीं करेगी, स्प्रे कर दो। फिर भी अगर ज़्यादा आपको डर है तो बड़े से बर्तन में आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड बड़े पर से गोड़ दो। पहले नर्सरी में बीज पाड़ते हैं अपन, फिर हाथ से उठाते हैं, फिर कहाँ लेके जाते हैं, खेत में। तो उसको उठाने के बाद तत्काल उस बड़े बर्तन में बायोस्टीन गोड़ रखा, उसमें उसको डाला, उठा के ले जाओ, आपकी बीमारी खत्म। और फिर आखिरी उपाय यह है कि किसी खेत में लगता है तो इस पानी को खेत से, इस क्यारे से उस क्यारे मत जाने दो, ये उस पानी के बहाव के साथ मल्टीप्लाई होती है। इसके बाद भी अगर कहीं आपको नजर आता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है कि ये पूरे खेत में एक साथ नहीं आता है, एक पौधा वहां है, एक पौधा वहां। मेरी नौकरी के 42 साल इसी में निकाले अनुभव हुए, तो साफ बता दो। उसका पहले बात, अगर कहीं आपको 4 पौधे नजर आते हैं तो कुदाड़ी लो, उसकी इतनी सारी मिट्टी निकाल के खेत के बाहर गेट आउट, नहीं फैलेगी। दैट्स ऑल। है कोई कुछ? उसके बाद भी अगर ज्यादा ही आगे हो तो उनको कहीं ट्रीटमेंट करा। फिर महंगा है। किसी के मकान की नींव पोली होगी तो उस नींव को मजबूत करने के लिए खर्चा ज्यादा लगेगा। फिर तो यह है कि आप बालू रेत में मिला के या सुपर में मिला के कार्बन डाइऑक्साइड फेंकना पड़ेगा, यही उसका उपाय है। वो परिणाम नहीं मिलेंगे जो परिणाम मैं बता रहा हूँ उसके पहले। आता नहीं है वैसे, ये और बता दूं, नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वो खाद के साथ का जहां अपन किसको? कार्बन डाइऑक्साइड बालू रेत मिला के फेंक दो, सुपर में मिला के फेंक दो, क्यों पैसा खर्च करते हो? अपन डीएपी डाल ही रहे हैं बीज में, उसमें धान लगाते इसमें नहीं डालते क्या? क्यों सुपर का खर्चा करते हो भाई? लागत उसी पे बढ़ रही है, पैदावार तो आपको वही मिलनी है जो मिलने वाली है। अब आप किसी के कहने से, महावीर ने कह दिया कि मैंने डाला, उसने कह दिया कि मैंने ये डाला, तो वो लागत किस पे बढ़ रही है? यही किसान घाटे में जा रहा है। सबसे बात बता दूं, महावीर ने डाली, महावीर के खेत में अच्छी फसल होगी, और महावीर चालाक होगा तो किसी को नहीं बताएगा मैंने ये डाला है। और फिर मैं सोचूंगा महावीर खेत पे जाऊँ, कौन से अब मेरे को पैकेट मिल रहा है कि जैसे इसकी फसल अच्छी हुई, तो फिर उस पैकेट को लेके मैं दुकान पर बता फिरूंगा ये दे, ये सबसे बड़ी भूल है। एक दूसरी बात कि किसान को दुकानदार या कोई दुकानदार बैठा तो बुरा मत मानना मेरा, मैं हमेशा कंपनी वाले के, मैं नागरिक करता था खान खेड़ा में, कंपनी वाले मेरे आगे बगे हैं। मेरी नाम सुनते, शक्ल देख के दूर भगते थे, बेटे के नहीं टिकते थे, क्योंकि वो अपना पेट पालने के लिए, अपनी कंपनी का 2 पैसा कमाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। किसान है अनजान, उसके बहकाव में आ गया, अपनी जेब कट गई। तो मैंने हमेशा किसान हित में बात की है। तो ये किसान दुकानदार के सामने कभी ये मत को। अब ये दूसरा एक सवाल महावीर जी देना चाहते हैं। ग्राम सेवक जी मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं 2004-5 दुकान में चलाया, कभी रामगढ़ वाला लाया, कभी बूंदी चलाया, कभी नमाना रोटी ली, पर मैंने पर की दवाई और रतन जी कराड़ का पर्दा है नागर, मैं कम सुनो जो रतन जी ने कराड़ का पर्दा का नागर साहब वहां से ले वो शुरू करी, पर उसने दवाई कोई अच्छी दी तो उपज बढ़िया खड़ी। देखो वो तो दवाई तो वो तो अच्छी वो तो ये वो नहीं दवाई बढ़िया खड़ी। ये दुनिया में इनको चाहिए। गाय कोई दवाई कमजोर हमारी नहीं, बात तो सुनो उसकी कि चोरी हर घर के सामने पुलिस खड़ी हो जाओ तो भी चोरी बंद हो। हर घर के सामने एक पुलिस खड़ी हो जाओ तो भी चोरी बंद हो। कंपनियां जो दया बनाई है, थार मामून छाग शक्कर के पत्ता चल जाओगे, या गुड़िया शक्कर से या गंगानगर की से या हनुमानगढ़ की से, लेकिन जहर वह चीज से कि जिन्हें तब मरिया में छाग सको। छागत न और भाई, चोर से चोरी उनको कंपनियां तो बेईमानी जिम्मेदार करी ऊपर है, वो पड़ता है। करती है। हाँ सिर्फ विश्वास आप छाग में से विश्वास भेजे। देखो खर्चा भी कम, उसने जो दवाई दी मार खान, खर्चा भी कम, देखो उपज भी बढ़िया खड़ी। वह चीज लगती है, वो सकते अच्छी ब्रांड बेच दो। एक कहावत है, कम 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 खाओ अच्छा खाओ। तो मैं तो दुकानदार रेट एक ही कम बात लगाए। कहता था कि कम बेचो पर अच्छा बेचो। खाना ध्यान हो, जब सोयाबीन में तंबाकू लटाई थी, यहाँ क्या भी पटेल जी के काल पे जाके नहर पर जा रही थी जी के गेला पे एक कंपनी वाले की ओर दाय डलवा दे, पटेल जी खुश
लटा घुसी जो फिर पटेल जी बागे बागे हमारे पास रह के करा वहाँ को पाई मना करा 11 से आगे घुस गई तो सेल पोस्ट मल तो फिर वहाँ सारी याद से क्या एक वो चित्र दागड़े कराड़े बरदाड़ होगा सेल पोस्ट मल तो फिर हमारा सारा की याद चाहिए जब लटा घुसी जो वो लटा क्यों घुसी कई इन्हें विश्वास मारो न करियो और इन्हें विश्वास वहाँ को करो जो बढ़िया लाख रुपए गाड़ी ले रहा हो जो अच्छा कपड़ा फरो हो जो मुँह पुराना कपड़ा फरो जो ये पर मारो विश्वास देखो ये कंपनी वाला के चक्कर में यार स्प्रे करायो ज्यादा अपना कंपनी ट्रांसलेट मिलियो चाहिए और फिर रोतो तो फिर आयो हमारे पास और से भी शिक्षा लेनी चाहिए। मान डाल जो 170 रुपया में हो जो क्लोरपाइरिफॉस 20 सीसी 1 लीटर लागवट ये समझ गए ये देखो पूरा खा के दोबारा पड़ा हुआ है यो ये याकई मैं तो बुरी सामने कर दूं तार सिंह जी नवाज रोड नौकरी दुकान थी मकान वहाँ की उनको एक छोरो जो छोटो जो शायद वो पगड़ी न बांधे वो बदमाश हो आदमी उनका बिल्कुल भाई नवाज रोड पर 17-18 रुपए का सोयाबीन जो बिल्कुल खत्म हो गयो लटा लटा गादे गाड़ का गेला माटी जावा लागी जी ठीक ना ये नहीं कि मारी बात सुनो लेकिन आदमी वो थे जो आदमी की मानसिकता बदले तरह सोच लिख के बेंच जो आते यहाँ का लखविंदर जी का लठ दूंगा लेकिन समझदार मुझ जब चूं कि थारी मानसिकता बदल के तू तारी दोस्ती करा दूं मुकेश ने की यार के तारा जी का लटा लाग रही बैंक बच्चा वो छोटो छोरो का कैसे कि मारा खेत पावे मत करो मैंने कि मारा घंटाड़ी बेच क्यों ये भगवान सुनता सकते मैंने कि मोर का है मतलब यह बात चल गई तार सिंह जिताएं तार सिंह जिताएं पहले मोटर कार डाली मेरे खेत पे मैंने कहा नहीं जाऊंगा कि क्यों नहीं जाओगे मैंने आपके छोरे ने मेरे को डांट दिया ठीक है छोरा को कान पकड़ी और हमारे पास आयो कि माफी मांग माता छोर अब तार सिंह जी की नौबत आएगी कि वो पागल हुआ आ गया यार सोयाबीन खत्म हो रही हो लेकिन मैंने मानसिकता चेंज करनी ग्राम सेवक जी एक किसान और छे, ये मांगीलाल जी बरखेड़ा से जे आपसे क्वेश्चन करबो चाह सर मैं जैविक खेती के बारे में पूछना चाहता हूँ कि उसमें जैविक खेती के बारे में ऑर्गेनिक खेती करबो चाह देखो उनका उसका अनुभव तो कम है मेरे को लेकिन थोड़ा बहुत तो गाइडलाइन बता दो मैं सर जब पीछे इन्हें प्रचार किया मैं सर उसके बाद मैं गया उनके खेत पे मांगीलाल जी खेत देखा एक सेकंड मांगीलाल जी आपको ऑर्गेनिक के लिए मैं कंसल्ट करवा दूंगा डॉक्टर हैं उनके लिए ये जवाब मैं देना चाहूँ हाँ एक सेकंड कुणाल जी इस पे जवाब देना चाहते हैं एक सेकंड तो सवाल ना दी तू मैं वैसे तो किसान नहीं हूँ, पेशे से आर्किटेक्ट हूँ तो बात दे बंदे आवाज और मेरे पिताजी भारतीय किसान संघ के प्रदेश स्तर के कोषाध्यक्ष हैं, तो इसलिए थोड़ी सी जानकारी रखता हूँ। मेरे पिताजी के एक मित्र हैं प्रहलाद जी नागर, आप भवानीपुरा दबलाना में निवास करते हैं, पूरी तरह से सर्टिफाइड जैविक खेती करते हैं वो। कभी भी आपको अनुभव लेना हो आप वहाँ जा सकते हैं। मेरे घर में सब्जी से लेके मसाले से लेके गेहूं से लेके गुड़ से शक्कर तक का सब कुछ हम जैविक खाते हैं और ये खाते हुए हमें करीब 5 वर्ष हो गए। आपको मैं बता दूं कि जैविक खेती का रिजल्ट भी आपको तभी मिलेगा, जैसा मैं देख रहा हूं वो हर बार बदल बदल के खेती करते हैं। जो हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि गेहूं गर्मी में गेहूं लगा दिया आपने, इधर धान लगा दिया बरसात में, ये ट्रेडिशन आपको बदलना पड़ेगा, तभी जैविक खेती भी सक्सेस है और दूसरी खेती भी सक्सेस है। अभी मैं सुन रहा था आप भाई साहब दवाइयाँ बता रहे थे, ठीक है अब इन दवाइयों के बिना आजकल खेती संभव भी नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। देखिए जो मैंने वहाँ फार्म पे देखा भवानीपुरा, वो कोई भी दवा नहीं डालते, वो खुद दवा बनाते हैं। एक विशेष दवा मैं आपको बताता हूँ जो उन्होंने हर खेत पे हर बीघा पे 7-7 टैंकर रखे हुए हैं, ड्रम बना के रख रखे हैं, इसमें दवाइयाँ हैं। लोग कहते हैं कि जैविक खेती में काली फसल होती है कि मतलब उसमें कलर नहीं आता, कलर की भी उन्होंने दवा बना रखी है। वो खुद तंबाकू उगाते हैं, तंबाकू के पत्ते को गलाते हैं और उसका छिड़काव करते हैं तो उसमें कलर आता है। तो कलर के लिए आपको दूसरी दवा डालने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब जैसे ये एक फंगस वाला रोग बता रहे थे,
इस फंगस वाले रोग के लिए उनकी एक फसल में इसी तरह से कोई फंगस लग गया था। उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल पानी का छिड़काव कर दिया पूरी फसल में, वो फंगस खत्म हो गया। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि हर तरह की फसल को हर तरह का पानी मिले ये संभव नहीं है, जलवायु मिले ये संभव नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने करीब 25 राज्यों के अलग अलग स्टोन्स, पत्थर इकट्ठे किए, बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए और हर बीघा पे अलग अलग ड्रम में उनको रख दिया। जो जरूरी नहीं है, ये भी नहीं पता हमें कि धान को हमें किस तरह का मिनरल्स देने की आवश्यकता है, तो किस तरह की खुशबू देगा। तो उन्होंने क्या किया, 21 राज्यों के पत्थरों को 25 राज्यों के पत्थरों को मिला करके और उसमें पानी भर दिया। जब हम धोरे में पानी छोड़ते हैं तो उसके साथ वो उसका नल खोल देते हैं। तो ये मिनरल्स भी एक तरह की फसल के लिए दवा है। फसल को किस तरह के मिनरल्स चाहिए ये हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये प्योर जैविक के लिए आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्रहलाद जी नागर भवानीपुरा में निवास करते हैं और बहुत अच्छी वो खेती करते हैं। उनके उत्पाद भी आप यदि खरीदना चाहें तो गोपाल सिंह प्लाजा में मधुबन एंटरप्राइजेस के नाम से उनकी दुकान है। आप एक बार जाकर के उनका उत्पाद चख सकते हैं। गेहूं, मूंग की दाल, सबसे स्पेशल उनकी मूंग की दाल है। जिस व्यक्ति ने आज तक उनकी मूंग की दाल खाई है, मेरे जीवन में मैंने अब तक 7 IAS ऑफिसर्स को मूंग की दाल खिलाई है। वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके चले गए, पर आज भी वो बाहर हैं तो वहाँ से मुझे कॉल करके मंगाते हैं कि हमें वो मूंग की दाल चाहिए। हर बार वो उनकी मूंग की दाल जरूर खाते हैं। तो आपको जब भी कंसल्ट करना हो आप मुझसे नंबर ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। इसके अलावा भारतीय किसान संघ की सदस्यता आप ग्रहण करें तो वहाँ पे कई तरह के प्रकल्प वहाँ पे चलते हैं जैविक खेती को लेकर के, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके वेबिनार्स होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। कई सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन होते हैं, वहाँ भी इस तरह के जानकारियाँ आपको मिल सकती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद कुणाल जी, आपने जैविक के बारे में जानकारी दी। मांगीलाल जी, आपको इसका एड्रेस मैं दे दूंगा। तो दबलाना भवानीपुरा। आपको दबलाना वहाँ भी अपन चलेंगे भवानीपुरा। आपको नहीं, नहीं, जिस- मधुबन जो भी एंटरप्राइजेस किसान को इच्छुक बातें हो आगे वो बढ़ाएंगे। हमसे मिल ले, हम उसको जैविक के बारे में बताएंगे। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि जैविक आने वाला एक विकल्प है, यही हमको आगे लिए, क्योंकि रासायनिक कहाँ तक आप खाओगे। देखो, सही। जैविक के लिए सबसे पहले तो यहाँ दुनिया के बीच में चर्चा चल रही थी, प्राणी हर चीज मुठ कान में उतार लो। जो ये कहते खाद तो खान नमजे से गोड़ लागने से, लेकिन ताके पास जो खाद है ना वो खाद को ना कचरो से, या ना कमेंट दिया जा कि ज्यादा खाद भी नुकसान करे छे। पुरानी बात सब याद रखो तुम। लेकिन ताके पास है ना तो शायद कि 70% आदमी के पास खाद ही को ना, और ताना गोबर की कीमत भी याद को ना। वहाँ तो भाई साहब ने जो जैविक खेती के लिए वादा करी, एक जगह नौकरी करी थी मैंने, लेकिन काम ज़्यादा तो ज़्यादा न सीख पायो। जो अपने खोजा गेट पर सब्जी ऑफिस खुद थी बुढ़वारी, एक मैंने 1.5 साल तक नौकरी की मैं। वहाँ एक प्लॉट टोटल जैविक च, लेकिन काम ही अतरो चौक वो ज़्यादा न उतार पाए अंदर पर। वहाँ एक प्लॉट से 1 हेक्टेयर को जो टोटल जैविक च। वहाँ पे आज भी खाद को बनाया जाता है, जैविक खाद बनाया जाता है वर्मी कंपोस्ट इनके तरीके से। जैविक कंपाउंड को कहते हैं, और जिस किसी किसान को जैसे बनाना है वो टेक्निक भी बताते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको वहां से खरीद के लाना है, आप यहाँ भी बना सकते हो। उसकी एक टेक्निक है और बहुत सरल टेक्निक है। लेकिन इनके पहले सब कुछ काहे मत करो, लेकिन ऑन रोड ये रेवड़िया डालबो छोड़ दो। ताना गोबर की कीमत याद को ना, 25 रुपये डलाओ खा लो, गाय खाओ चे, बांस खाओ चे, वो गोबर ने वह 5 किलो 8 किलो गोबर निकाल से, वो गोबर ने गेला में क्या हो जो पड़ोसी ताई बदबू आओ चे, गाँव में निकल वाला बदबू आओ चे, और वो तब पेड़ डालो तो यानी की ज्यादा डालबो नुकसान, वो नुकसानदायक च कच्चो गोबर। ये वास्ते जो भी खाद हो गड्ढो हो ना, हमेशा अपना गोबर पटकवा के लिए 2 गड्ढा रखो, 3 फीट ज्यादा गहराई मत करो, और उन्हें बराबर लहरसू नीचे तो डालो। जत्रो भी ताके पास कचरो हो, चाहे सरसों को कांट बच जाओ, सोयाबीन को कांट बच जाओ, उड़दा को बच जाओ, सब नंबर नीचे डाल दो, और फिर ऊपर से एक लहर जमाता जाओ। और हो सके तो ट्राइकोडर्मा मिल जाओ
तो थोड़ा ट्राइकोडर्मा में आखिरी में भर कर और ऊपर से उन्हें पैक करके और टाइट कर दो। फिर उनका कहता है 2 महीना 3 महीना बाद निकाल जो कहता है वह जंडा रोग वाली बीमारी भी खत्म हो जाएगी। ट्राइकोडर्मा भी तारा 2 किलो डालियो तो 50 किलो मिल जाओ, ये मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन गड्ढा हो दो एक बार यो उन्हें पैक कर दो ऊपर से लीप कर, ताकि इसके अंदर बहुत कीमती कीमती गैसा से खाद के अंदर, लेकिन उन्हें एक खड्डा के अंदर डालो ऊपर से टाइट करो। रेवड़ी में डाल वो जो समझोगे मुँह सब्जी और ऑफिस में जो माँ गणेश गौशाला सू 12 रुपए किला में खाद मंगाओ जा गोबर कच्चो, फिर उनको वर्मी कंपोस्ट बनाओ जा। गौशाला की 1/3 इनकम केवल गोबर खाद और गोबर वर्मी से। कंपोस्ट से ही है। मैं उस गौशाला का सदस्य हूँ। आज भी गोबर की कीमत, भाई साहब सही कह रहे हैं कि आपको उसकी कीमत नहीं पता। असली कीमत जाननी हो तो आप श्री गणेश गौशाला ठिकरदा में पहुंचिए। बिल्कुल, वो लोग असली इनकम कर रहे हैं कीमत फजानो गोबर की। और उससे इनकम करके उन्होंने 3 गायों के शेड बना लिए अब तक। एक शेड की करीब 22 लाख रुपए कीमत है। तो उसकी क्या कीमत है आप वहां जाके जान सकते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ 12 रुपए किलो गोबर मंगाओ जा माँ। इस बात से ये निर्णय ये मतलब ये निकलता है कि हम किसान भाई को कुछ पता ही नहीं है कि हमारी जो हम जो फसल पे ही निर्भर हैं, लेकिन हमारे पास जो गौधन है वो भी एक विकल्प है बिजनेस का। और नहीं, गोबर का वैल्यू नहीं पता ना कि अब गोबर खाद की वैल्यू नहीं पता। भाई गोबर खाद की वैल्यू क्या है ये तो पता है। भी 2,500 की ट्रॉली भरती है, 3,000 की ट्रॉली भरती है, ये तो पता है। पर 40 कुंटल 30-40 कुंटल की वो हम 2-2,500 की खरीद के लाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पता हमको। लेकिन वास्तविकता ये है कुणाल जी कि आदमी सोचना, मतलब हम आज जो चर्चा कर रहे हैं इसको गंभीरता से नहीं लेंगे। आज भी मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, सब जो किसान भाई आए हैं, अगर हम इस पे अगर 10% भी सोच लें, इम्प्लीमेंट ले लें अपने जीवन के अंदर, तो कुछ ना कुछ सुधार आ सकता है। लेकिन इसको एक हम सोचेंगे यार हुआ था, मीटिंग हुई थी और ठीक है, लेकिन 10% भी अपन उस साइड में चल जाए। जो अपने आज एक संकल्प स्टार्ट किया है पौधों का, घर प्रति एक पौधा लगाओ, उस पे इम्प्लीमेंट आ जाओ। आप गोबर खाद पे, आप जो वर्मी कंपोस्ट है इस पे आप थोड़ा बहुत ही करके देखो, ट्रायल तो करो। क्या जा रहा है? हाँ, 1 बीघा का करके देखो। कम से कम अपने खाने की चीजें तो बना लो, और को बेचने के लिए बात मत करो। आज के टाइम पे इंसान के अधिकतर जो बीमारी आ रही है भारी से भारी, हार्ट अटैक, कैंसर। गंगानगर में एक ट्रेन चलती थी, उसका नाम है कैंसर ट्रेन है। बीकानेर में चलती है वो आज भी। उसका नाम है कैंसर ट्रेन है। उसका नाम क्यों? कब पंजाब में इतनी दवाई डालने लगे थे कि उसमें आने वाले टोटली कैंसर के मरीज जाते थे। और इसीलिए आप कह रहे हो कि एंडोसल्फान तो बहुत बड़ी दवाई थी, सरकार ने बेकार बंद करी, लेकिन सबसे खतरनाक दवाई थी वो। और जब कुछ किसान, आज भी मुझे पता है 2-3 किसान मेरे मिलने वाले थे कि जब एंडोसल्फान बंद करने का जो पेपर में आया ना, तो दुकानों पे जाके उन्हें बहुत सारा स्टॉक लाके इकट्ठा कर लिया, कब बंद हो फिर ये है। और कोई क्वेश्चन बताओ। किसान भाई को बाद में दूसरी समस्या जदान में शीत ब्लाइट, शीत यो ब्लाइट, कई कारण से होल छे और इन रोग बाव का इलाज। शीत और ब्लाइट। शीत कहीं से कहे जो पत्ती तनांडक कचे उनके नीचे जो दब्बा हो जाए उसको कहते शीत ब्लाइट। वो कुछ ब्लैक और बैगनी टाइप को कलर हो जो, समझ गया। यह बीमारी जब ज्यादा प्रकोप लचे तो पूरो धान झुलस जाओ। के लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है आप किसो दवाई स्टेप्टोसाइक्लिन।
35 ग्राम दवाई 500 लीटर पानी में मिलाकर डंग से पकड़ो। एक चीज और बता दूं, कम खाओ, बढ़िया खाओ और चबार खाओ, ताकि रात भर नींद छो की आवर, सुबह पेट बड़ा साफ हो। वो आदत छोड़ दो, कब फुर्ती से स्प्रे करियो, हवाई जहाज के नहीं बेगी बेगी घुमाई बंदूक, साठ खड़ गया, दवाई डाल दी, 4 दिन बाद फिर डालनी पड़ेगी। एक ही बार डालो, मगर पौधो तरोबो चाहिए। ब्लाइट को ट्रीटमेंट जो भी ब्लाइट च उनको इलाज ही स्टेप्टोसाइक्लिन एक ही दवाई है, एंटीबायोटिक। देखो कोई दुकानदार नाराज हो जाओ, मैं करो बोलू छू, एक आदत तो छोड़ दो कि मैंने नौकरी कर ली, सरकार तनख्वाह धजी मारता है, न वो चाहिए डट का तनख्वाह मिला चाहिए। लेकिन था लोग आना कभी मुझसे न पूछे कि दवाई किसी लूँ, की गिनती का मुश्किल 1% आदमी जे जो पूछे चा, तारा सारा पूछता तो तनख्वाह वाई मिलती, और न पूछे तो तनख्वाह वाई मिली, नुकसान खूको च, फायदो ताना खूको करियो, गलती खूकी जी तो पिस्तौल मांग रहे हो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऐसो डिपार्टमेंट च कि शायद कोई मल जाओ आपके नहीं का, ताकि नहीं का तो रुकावट जबरदस्ती करो, चाय पिला दो, चाय पी लो, पिलांगा बाकी इतना सो आदत है रुपये न मांगे। हूँ लखन वहाँ की तारा सिंह जी की बात अधूरी रह गयो, जो हूँ आदमी की या दो बच्ची को आत्महत्या न कर ले, उनका खेत पे जो घूम्यो सोयाबीन में एक पत्तों को ना, वो बात अधूरी छोड़ दी, बना एक मानसिकता बदल बाकी। खेत पे घूम्यो, नीचे कुराड़े तो नीचे पीपा पड़या, पीपा जानो कहीं झुका से या जान वाला गया था, पीपा पड़या, मैंने याची के पीपा में सु मौत कब निकलेगा, मैंने चाय पिलाओ पहले, वो कहता खुश करो तार से कितना है, खुश करके चाय पी मैंने कि यार बोलो अब कहीं करेगा, तो बस कल परसों काट लग जाऊंगा ना, किस्टा पटा दे दूंगा। मैंने गेहूं कब हो गए, कम से कम 2-2.5 महीने बाद। मैंने कहा एक काम करो, मैं 1,500 रुपये दे रहा हूँ आपको इस सोयाबीन का, और मोटर का बिल भी दूंगा। एक मानसिकता बदलवाले बात से मुझे न गयो छोटा छोरा ही जैसू, उन्हें कि आप मेरे खेत पर आया मत करो, लेकिन मानसिकता बदल दी, मैंने वो आदमी की कुमार खास प्रेमी चाहो, मैंने 1,500 रुपये को दूंगा और मोटर को बिल भी दूंगा। या कहता है दिमाग में गुदगुदी लगी यार कि वो आदमी ढंटल का 1,500 दे रहे हो तो कहीं चक्कर से वो आदमी डेली हर बार पास बर्थडे वाला आएगी, और होटल में चाय को न तो दिया चाय पिलाओ। मैंने याद की मैंने कहीं करूँ, मैंने अपना खा दूँ, मैंने स्थिति दे के लिए ये मसूद तितली कब निकलेगी, जो अभी जब भी दे दूँ। मैंने याद की तितली कब निकलवा, कम से कम 4 दिन लगा, 4 दिन बाद फिर फाँचो क्यों, कुछ तितलियाँ लिखी दिखता है पहले, मैंने कि लो अब तक दवाएं लाओ, कहीं डालो बारिश बारी दवाएं, तने खींच क्लोर पायरिफॉस, मैंने यह दवाई ले आओ, या 50-60 ml दवाई एक टंकी में डाल कर स्प्रे कर दो, वो आदमी का 2.5-3 क्विंटल बीघा सोयाबीन बटेगी। तो आदमी की मानसिकता बदलना चाहिए। वो तंबाकू लटाना वो दवाई ने सबसे बेस्ट काम है। अच्छा वो टाइम का गणा उदाहरण से आदमी की मानसिकता बदलवा गणा उदाहरण से मैं आपसे ग्राम सेवक की एक बात है पूछा रही थी, उस समय इतनी बीमारियां भी कौन चाहिए, जो बीमारियां आ जा रही थी उनको इलाज भी वो पहले वाली दवाइयां न कर पाओगे। माँ को क्वेश्चन ये होते कि जो आबाड़ो समय से यो बहुत खतरनाक आ रही होती, देखो तो उसके लिए रासायनिक सु बचवा के लिए मानो थोड़ो घणो साइड मतलब कोई और उपाय मिले उपाय तो बताओ। जब भी माँ फाइट अगर मान लो मैं टेबी की अगर मैं रासायनिक करता जाऊँ तो कोई मतलब तो हमारी क्या बात। नॉलेज एग्रीकल्चर में निःशुल्क मिलच, निःशुल्क मिलच, जयपुर तक ता बात करो फोन पे तो कोई पीछे तो ये आदत छोड़ दो, दुकान पर जा कि बढ़िया से बढ़िया दवाई दे, नुकसान मारो कौन, नुकसान था कोई, यो शब्द छोड़ दो कि बढ़िया से बढ़िया। कोई दुकानदार हो तो बुरा मत मान जो, आगे के दुकानदार कोई वो तो यो कि माँ की बुराई करे जाए। हाँ। सही क्योंकि दुकानदार क्या करता है, डॉक्टर के पास गया का साहब जुकाम हो गयो, तो एक बुखार की दवाई दो, एक एंटीबायोटिक दो, एक ताकत की दो। हाँ यही दुकानदार कहते एक वहां उतारो को, एक वहां उतारो को, एक यहाँ उतारो को। डॉक्टर आज के तारीख में
आज हमारी बात सुनो, आज की तारीख में जो इंसान का डॉक्टर थे ना, जो प्राइवेट से, वो था कि भावना समझ जाते, कहते कि डॉक्टर साहब कहीं को ना खाल पशु थोड़ी सी बुखार आ गई जी, तो समझ गयो ग्राहक होना अपनो यो कमाई नहीं पड़ता है, और ताना जाते हैं सामने घबरा गया तो कज मोटी मुर्गी आएगी। वो ट्रीटमेंट तू ढंग से करोगो, करोगो ना कर, याद से कि मोटी मुर्गी से या घबराई हुई से दो लो, तो था जब दुकान पे जाओ तो बढ़िया से बढ़िया दे वो यही करोगो। और ताना उधार मांग ली और ताकि कहीं लिमिट खराब से, तो था कहता है वो सस्ती दवाई दोगे और कम दोगो। आगे या कहो दिवाली से तो फिर छोको बारो बांध दो, क्यों याद से कि 6 महीना भाई साहब करना तो ये आदत छोड़ दो। दूसरी चीज कि जब भी जाओ अपना खेत पर जाओ, सुबह कहीं भी जाओ सैंपल साथ ले जाओ, प्लास्टिक की थैली में कीड़ो हो बीमारी हो, ताकि उसको कहीं से कहीं भी जाओगा तो वो उनको पहचान कर। एक क्वेश्चन हमारे पास ही होता है, दूसरी बात, बीमारी और कीड़ो यह दो का अलग अलग फैक्टर है। जैसे कोई कुत्ता ने खुजली हो जाओ ना, तो आप खुजली कुत्ता के यूं तो बिल्कुल साफ रहोगे, लेकिन एक समय ऐसा हो जाए को ऑटोमेटिक उभर जाओ जे, क्योंकि अनुकूल कहता है मौसम मिल गयो। तो कीड़ा और बीमारी का दो फैक्टर दोनों का विपरीत है। ज्यों ज्यों ह्यूमिडिटी ठंडो गर्म मौसम उमस बढ़ेगी, बदल छाया रहेगा तो बीमारी बढ़ेगी, और जो भयंकर गर्मी पड़ेगी तो कीड़ो बढ़ेगा। दोनों का उल्टा उदाहरण। यानी कि दोया से बर्बाद हो जाए उनका दोषी अपन खुद ही चाह। केवल मात्र गन्नों ज्वार और मक्का या ये तीन ही फसलें ऐसी है जो फ्लावरिंग स्टेज पर यूरिया मांगे छे। फ्लावरिंग मतलब समझ गया, जब फूल फल आवा लागे वो स्टेज पे यूरिया मांगे छे। बाकी एक भी फसल कौन है जो वो स्टेज पे यूरिया मांगते हो। हाँ हाँ गन्ना में तो बाद में यूरिया दे नहीं सको, हिम्मत यह है कि आखिरी जब तक हाथ पूछे जाए तक गन्ना दे दो भाई, यूरिया में करना। लेकिन अब जो लोग आज सरसों में धान में गेहूं में पोटा रहे थे यूरिया फांग रहे थे, अपनो खुद नुकसान कर रहे थे। धान की फसल की जो बात करें, धान की फसल में यह है कि आपने आज ट्रांसप्लांटिंग करी, पहली बात यह है कि धान की बीज पौध 25 दिन से ज्यादा खींच के 35-40 दिन से ज्यादा लागू चाहिए। मुका वातावरण ज्यादा ट्रांसप्लांटिंग करी वहां से यूं समझ लो ज्यादा से ज्यादा 1 महीनों ठीक है भीतर ना जिंक देने से वो दे दो, यूरिया देने से दे दो, डीएपी देने से दे दो। इसके बाद तो ताना केवल मात्र पेस्टिसाइड और फंजीसाइड डाल लो। उनका बाद उनका अंदर पानी की भी शॉर्टेज कर लो। बीमारी और कीड़ों बढ़ावा का दो ही फैक्टर है, ज्यादा यूरिया और ज्यादा पानी। आप धान कर बखोने सिखायो यहाँ ना, अरे ये या खेजा कि बिना पानी दान हो ही कौन। यहाँ का मानो लिवा एक लिटरेचर में देख रहे हो जो डीएसआर का नाम जो DSR डायरेक्ट सोइंग ऑफ प्राइस करियो कभी कोई ना मिलियो यो वहां मिलोगो कि जहां बिल्कुल हल्की साल्टेड सॉइल से। अरे वहां आ रही तो जहां हल्की सी साल्टेड सॉइल से वहां डीएसआर का अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि साल्टेड सॉइल में कचरो एक गिनो चुनो हो। मैंने काफी कई बार ट्राई कर ली, हमारा खेत पर सक्सेस हो। क्यों कि वहां तो पता ना कितनी तरह कचरो हो ये बात सक्सेस। जहाँ हल्की सी साल्टेड सॉइल से जिसमें गणती को चारों हो वहां डीएसआर से ये मकाई परिवार में 1509 8.5 क्विंटल बीघा को बैठो छे कत्ती बचत कर ली लगाई गड़ और फिर वो कटा के बाद खेत बहुत जल्दी तैयार हो।
पार्टी गणेशपुरा की आडी हुआ जमी वाई जो ड्यूटी आन क्लिक काट रहे कापरन बेल्ट में वहाँ का 70% आदमी धान की सीधी बुआई करे छे क्योंकि पोत तैयार होगा वहाँ खारो पानी छे तो पोत तो वहाँ से तैयार होगा ना वो का धान एक एक उपाय कि सीधी बुआई कर दी। अब वो तो पोत तैयार जब करे कि जब बरसातों पर लाग जाओ ड्रेन नहर को पानी पर बरसातों पानी पर जाओ जब पोत तैयार करे हाँ पोत तैयार ना वहाँ का। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन करबो चाही हूँ सारा किसान भाइयों को भी हो गई मैं सवाल कमा दवाई लेवा जाऊँ से किसान भाई दुकानदार से तो एंटी भी लानी एंटीबायोटिक भी लानी पड़े छे साथ में जो मेन टेक्निकल छे वो भी लानी पड़े जो आपनो रासायनिक जो भी मेन छे वो भी लानी पड़े वो के साथ वो भी लानी पड़ो तो कहीं दो तीन तरह की माँ कथाई जो दवाइयाँ दर्ज किस माँ कथाई तो वो सारा ने मिलार माँ से कहे कि भाई एक साथ डाल दो इसको तो सभी दवाइयों को जब मिलावा जा कहीं उनको फॉल्ट न हो या वो वहाँ का अलग अलग छिड़काव करवा में फायदो छे वो सारा ने मिलार पाए कहते जो 10 ml की पटक लीजिए 30 ml या पटक लीजिए 40 ml अब वो अगर वहाँ पर सारी मिलार डाल दी तो कोई वो तुमको रिजल्ट हुई आओ या उनको अलग अलग करवा रिजल्ट आओ एक शब्द आओ छे एमा कॉम्पेटेबल मिला सको तो न मिला सको हाँ या अलग चीज से ये को नॉलेज मने भी उतरो को न लेकिन हर चीज एक लिए एक ही चीज कि आप कोई भी दो दवाई मिला जाए जो अगर वो कहीं ऊपर फाट गयो या हल्को सो को दवाई भी सबसे बड़ी बात है कि किसान कि तू सब दे दे पर मार का ताकत की दवाई सबसे ज्यादा बचे या ताकत जो हाई पावर आओ जे आज की तारीख में ये ताकत 150 200 300 लीटर दे जे या 60 रुपए लीटर भी न पड़े और उनका भीतर जिंक भी छे कोना लोहे भी छे कोना ताने कहीं पतो कोन सब जो वो बचे जो हाँ जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो ये दान करते हैं अभी जैसे पहला यूरिया डालेंगे अभी पहला यूरिया डालेंगे 10-15 दिन पहले बाद में जैसे अभी दान लगाने लग गए तो ये जो नीचे लाल लट लगती है पहले तो ये 20% इसी क्लोरो डालते थे उससे मर जाती थी फिर 20 से नहीं मरी 50 डालने लगे इसकी कोई ऐसी दवाई बताओ ना जो इसका इलाज भी हो और डोज भी नहीं बढ़े ये क्या धरती में उसकी डोज बढ़ गई दवाई की वो मरती नहीं है लाल लट तो गलडे को बिठा देती है बिल्कुल पीला ही पड़ जाता है उसमें एक तरह से जी को जवाब हमारा खुद कभी हो जो 1% भी नुकसान न करे यार मैं तो नहीं मानता देखो वो तो अपन अब मानसिकता बदलने के लट से वो बड्डी वाली वो सफेद लट देखो ऐसा है कि लाल वो लाल व्रम्स है लाल होती है लटी मैंने अच्छे से देखी है लाल मने वो झुंड में आती है वो क्या है कि किसान की मैं बताता एक मानसिकता हो जाती है जो केमिकल डाला मरता क्या नहीं करेगा वो तरफ तो ऊपर आएगा अब ये सोचते कि बड़ा काम करेगा इस धरती पे यहाँ बैठे हो उनको साथ अरे ये जितने भी यहाँ बैठे हैं सारे क्या इनके हित से क्या बता दो सारे इनके हित से क्या कोई ना कोई तो हाथ में हम लेके बैठा यार बड़ा बारी बड़ा बढ़ा लिया कल तो कुछ नहीं था यही सोच रहा होगा मैं तो मुंह पे कहता हूँ सोच रहा होगा मैं इनके पापा थे ना वही मेरे मित्र थे और बताऊं आपको तो एक भावना है इसलिए जमीन में जो है ना वो आपके दुश्मन नहीं है और दुश्मन मित्र की पहचान करना हो तो सवेरे जाओ या शाम को इस टाइम जाओ बढ़िया चश्मा लो और एक जगह बैठ जाओ टिक के जो कीड़ा जड़ से जमीन से चला और ऊपर तक गया और वापस नीचे आ गया वो आपका मित्र है ये नोट कर लेना चीज को तो अब तो कहीं नोट करेगा मैंने पूरी नौकरी बर्बाद कर दी लेकिन कोई का नोट ना करिए और बता दूं लेकिन माँ को फर्ज है बुलाए जो तो जो कीड़ा जमीन से ऊपर चढ़ा और पूरे घूम पौधे में घूम कर नीचे आ गया और उसने कहीं टिक के 1 मिनट आराम नहीं किया वो आपका मित्र है एक संत का श्लोक है जीव से जीव भोजनम जंगल में शेर क्या खाता है जीव को खाता है
जो खेत में कीड़े लगते हैं उसमें कुछ की अधिकतर कीड़े हो जो अपने मित्र हुआ कोई शत्रु हुआ दोनों डिफेंडर है, अपने मित्र हैं। केंचुआ क्या है? अपना मित्र है। नहीं क्या? हाँ? अब आप अपने मित्र को तो आप बर्बाद कर रहे हो। हाँ? देखो वो एक बुरा मत मानना, ये आज के टाइम की विचार होगी कि जो अपना खास आस्तीन का है ना वही अपना दुश्मन है। जो ज्यादा नजदीक रहे वही ज्यादा घातक है। देखो ये हर खेत में जो भी लग रहा है ना वो अपना दुश्मन नहीं है, इसका एक रेशो होता है कितने परसेंट मित्र हैं और कितने परसेंट दुश्मन हैं, तो आपको दवाई डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसान इत तक नहीं पहुंच पाएगा अभी अब जानकारी। बहुत अभी कोई एक दो क्वेश्चन ही है, समय काफी हो गया है। 17-18 में वो अंधेरा हो। हाँ लब्बू पूछे लब्बू उसके क्या कारण है? लब्बू एक 17-18 धान में वो बाल सूखा की बीमारी लगती है, क्या कारण है उसका? वो वही है जो इसने बताया था, वो बीमारी दूसरी, ये बीमारी दूसरी है फंगस की बीमारी। ये ज्यादा आएगी तब आपने 1 महीने के बाद, अगर बाली अवस्था में दान में हरापन है तो बाली ज्यादा, वो बीमारी ज्यादा आएगी। अगर उसमें ब्राउननेस भूरापन आ गया तो ये बीमारी कम आएगी, इसको नोट कर लो कागज। इसलिए मैं कह रहा था कि 1 महीने के बाद तो यूरिया जिंक दुकान वाले का हाई पावर का अंदर दे देते हैं, डालना ही बंद कर दो, ये नोट कर ले। फिर भी आती है, हाँ फिर भी आती है। देखो कम आएगी, आपने खुराक ज्यादा दे चौर खत्म नहीं होंगे, आएगी मगर इतनी नहीं आएगी। लो बाजू वो ब्लास्ट है, ब्लास्ट 3 तरह के होते हैं, वही है ब्लास्ट आ रहा है एक ही, लेकिन ये 3 जगह आता है, नोड ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट और फिर नोज ब्लास्ट। नोड ब्लास्ट तो उसको कहते हैं जो गांठ पे लगता है, हाँ, वो देख। गांठ में सूज जाते हैं। लीफ ब्लास्ट जो पत्ती पे लगता है, और ये को ऊपर बाल में लगता है, आठ भी लगता है बाल। अब पूरी कभी कभी पूरे बाल में नहीं लगता, एक गुच्छे में लग सकता गुच्छे में लगता है, कभी कभी अब वो- पूरी बाल में लग अब जाता है। वो जो पत्ती पे जो बनते हैं धब्बे, उनका आकार कैसा है पता है? कैसा आकार होता है? ये नाव की तरह से। आग की तरह, बगल में कत्तई, बीच में सलेटी, और सवेरे जल्दी जाओ तो उस धब्बे पे जहाँ सलेटी धब्बा है उस जगह पे पानी की बूंद नजर आएगी, उस पानी की, उसको कहते हैं ब्लास्ट। वो भी वही है फंगस से फैलने वाली। बाली अवस्था पे ज्यादा यूरिया दे रखा है लेट में, और कहीं ठंडी हवा चल गई तो ब्लास्ट एकदम आ जाए। फैलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि महीने के बाद यूरिया जिंक दुकान वाले का हाई पावर वगैरह डालना ही बंद कर दो। फिर तो ये डालना कीड़ा लग गया तो कीड़े की दवाई या फिर फंजीसाइड। ठीक साहब। देखो रिटायर्ड हुआ 3.5 साल हो गया जो, अब कहीं से कुछ नहीं लिया जी। आप सभी किसान भाई यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर हमारे कृषि विशेषज्ञ पूर्व ग्राम सेवक जी, इनको काफ़ी बहुत ज़्यादा भंडार है, इनसे बातें आप अगर सुबह से बैठ जाओ तो शाम तक आपको ज्ञान देते रहेंगे, लेकिन इनका ज्ञान खत्म नहीं होगा। हमारी कमी हमारी है कि हम इनसे टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी नहीं ले पाते। यहाँ कोई व्यक्ति है जिसके धान की नर्सरी पीली पड़ रही है, ब्राउननेस, हाँ जमीन पूरी तो कौन है, हल्की सी पूरा पड़मो, हाँ पूरी जगह पे पीला पड़ मैंने भले मोदी ये मेन समस्या जी। अब तक मैंने बता दूं कि क्यों पीड़ो पड़ो। उसके अंदर अपने बरखेड़ा में, उमरच में, चाबरस में, और या हट्टीपुरा कांजिसलो वगैरह सब में फेरस डेफिशिएंसी है, लोहे की कमी। वो जो पीड़ो पड़ो वो लोहे की कमी से पड़ो है, समझ गया, लोहे की कमी से पड़ो जो।
अब लोहे की कमी के लिए कहीं डाले जाओ, जहाँ पर लोहे तो डाल नहीं सका। वह एक इन भाई साहब ने बताया था वो पत्थर वाली बात, गंगानगरी पत्थर में कौन सा मिनरल है, तो पाकिस्तान में जो वो कौन सा नमक, सीधा नमक आता है आजकल, वो ये मिनरल मिक्सचर आजकल बाजार में आते हैं। उनने जैविक के लिए है कि पत्थर मंगा लिया, गंगानगर वाले में जिप्सम कैल्शियम मिल रहा है और सल्फर मिल रहा है। उटी पंजाब, वो पाकिस्तान, पंजाब, सिंध पंजाब से आते हैं आजकल गाड़ी ट्रॉली में भर के, वो काला नमक, सेंधा नमक आता है, वो भी पत्थर ही है। तो इसके लिए क्या है कि फेरस सल्फेट आता है। और ये क्या है कि एक देखो, ये एग्रीकल्चर की किताब यानी कि ये एक महाभारत से अरीना जो ज्ञाता पहुंच वाला हुआ और जानकार हुआ तो शायद 4 दंते खत्म ना कर सके। भाई फेरस सल्फेट फली पटक दियो जो अकाई करी ना, हाँ तुम डाल दियो जिका बाव आ जाओ, वो लीचिंग करियो नीचे, वो लीचिंग करियो अंदर। अपन धान की नर्सी ना अपन हर रोज पिलाओ जा, यो पानी भरियो, 4 घंटे बाद पानी खाएंगे, हफ्ता ने फली डाल दियो, वो खाएंगे जड़ कतरी से बीज की। आगे समझ में, घर क्यों करो जो, खाए के लिए करो जो, हाँ दान करते हम घर क्यों ना करियो। अगर घर करता तो वो फिर सल्फेट जा गुजारे जाता। यार एक चीज बता दो तार है मुंह अच्छा अरे ये क्या बात कि कोई का खेत में डीएपी डालता है पीलापना हो छे, यो एक अनबैलेंस फर्टिलाइजर। घर में औरता सब्जी बनाओ छे तो अनुभव छे कि 5 आदमी की सब्जी बनानी छे, 5 आदमी रोटी बनानी तो यो अतरोक नमक डालनो छे सब्जी में, अतरोक हल्दी, अतरोक नमक, अतिक मरचा, क्योंकि उसको कहेंगे छे बैलेंस रह सको ना। तो यो एक एग्रीकल्चर में बैलेंस फर्टिलाइजर यूज हो छे। और वो कहे फिर डिफरेंस, फिर लोहे की कमी है ताना जो डीएपी डालियो और फिर इसकी डेफिशिएंसी एकदम उजागर होगी। तो डीएपी डालिया के बाद एकदम जी कमी में, जी खेत में लोहे की कमी है, उनमें ऑटोमेटिक पीड़ापन आओगो। और उनको उपाय याद कि 5 ग्राम फेरस सल्फेट बिल्कुल सस्ता हो छे, 5 ग्राम फेरस सल्फेट पर लीटर पानी गोल का स्प्रे कर दो, कायदा हो। वो मारे खेत पर एक आज ये चीज को जवाब तो ताका डॉक्टर नाथूलाल जी से ना, वो नदी पाए मारता है मुठसुद बराबर कोटा का 70 वैज्ञानिक वो नदी पाया। कारण मैंने कहीं ट्राई करी एक बार, हमारे खेत पर टोटल पीलापना हो छे धान नर्सरी में। अगर धान की नर्सरी बना 10 बीघा की धान की नर्सरी तैयार करी और क्यारिया बना डायरेक्ट बीज डाल दो तो शायद आधा बीघा धान भी ना लगे, 10 बीघा। अब बाण भी बना खाली फोन लेट में 17-18 बीज डालो छे, 3 बस हो छे गढ़ करवायो छे ये। और शायद गांव में या बड़ाई नगरों कि जती भी औरता जो हमारे लेवर लगा हुआ होते ना, जो भी आओ थे ना, बना पानी बीज पाड़ो थे मुँह पानी कत्ते अंदर उनकी जड़ ऊपर रह जाएगी। और बिना पटलिंग के और आज ही सुपर डालो छे प्लस फिर सल्फेट बिलार डालो छे। ये बहुत ज्ञान की बात है, ध्यान से सुनने की बात है। अगले साल जब भी थे बुआई अपन बीज जो अपन करेंगे, एक मीटिंग अगले साल अप्रैल में अपन फिर दोबारा करेंगे। वो टाइम जब बीज बचो बसूँ 10-15 दिन पहले, क्योंकि यह बात अपन ने बहुत मेन है कि जब बीज पाड़वा जाओ छे किसान भाई लेबर जाओ छे तो आधो बीज तो खेत में टूट जाओ छे। और वो टूटिया बीज नहीं किस लेबर लगा दे वो ध्यान न दे वन कहीं मतलब वो न जड़ लाग दीजिए कहीं। तो यह जो बात करिए कि बना पानी का भी अगर बीज पड़ जाओ तो हमारा हिसाब से तो अशो कोई किसान का दिक्कत ही कौन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बना पानी काली जब लाइट आएगी बूझा बांध मल दी पानी बच गयो मार का बोल दी बीज खना हो जाए मां मौसा जी का मरे ले जाओ बीज हर्ष ना हो हर्ष डाले हो ना
हमेशा ट्रायल यहाँ कर देखो। बीज ले जाओ जो। आप 10 किलो 20 किलो बीज वो तरीका से करके देख लो, यहाँ का तरीका से करके देख लो, अगर सही होगा तो अगली बार पूरा में कर लीजिए। हाँ, और एक क्वेश्चन और चे अम्मा का खनेलाल जी कोटखेड़ा से, तो बताओ। वो जो आपने गेहूं काटे बा वो बचे ना फसा जिसका हाँ वो नहीं चलावा कोई नुकसान है कौन या पे हम किसी तरीका डिस्पोज करेंगे। हमारे सायरे को तो खास कर हम एक भी कौन मन 15-16 में रोटावेटर लियो छो, मारे पास ट्रैक्टर को ना मारे पास, लेकिन फिर भी हमारे पास रोटावेटर थे, ट्रैक्टर को ना फिर भी बंड फार्मर थे। ये कोई वजह तो होगी। 15-16 में रोटावेटर लियो छो बलकार सिंह जी सू, केवल इनको उद्देश्य यही की छो कि गेहूं कटिया के बाद पासाना आग न लगानी। अब 2-3 साल पहले आग लगी थी, मन क्या आग बुझाई थी खेता में। मारे पड़ोसी दा कर वो तो मारा सारे कल्टी काट सीधो माची जो छो, लेकिन वो देखे तो सब सीख गया। वो खुद रोटावेटर ले आयो और वो 2 साल जो खुद भी पासा ने एक न बाड़ा ता जो कचरो जाओ डाडा को रेवड़िया में उन्हें खेत में पटको छो, बाकी प्राप्त होने ना 6 महीने बाद तो गला ही छे, तो खेत में जो पासा चाहो पासा गलर खा जाओगा। लेकिन उनके बीच में उनका मारी बात ये ताका क्रोज क्वेश्चन, लेकिन रामराज जी आखे को फिर कहते गड़िया में तरस जाओ तो उनको भी उपाय एक बारी गड़ करने के बाद जब ऊंधो फेरे तो पानी कम रख दो, वो जहां को जहां चिपक जाओ, जहां का जहां चिपक जाएगा। और ज्यादा पानी भरो तो दूसरा खेत में चल जाएगा वो तो। 15-16 के बाद मैंने 8 दिन तक खेत में पसा न जड़ाया। बहुत आपसे आपने जो जानकारियां दी, बहुमूल्य जानकारियां दी किसान भाइयों के ताई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ज्यादा ही करे तो सब रेल ना करे आने वाला डिकम्पोजर आजकल तो सस्ता हो जाए, बिल्कुल मुश्किल 10-12 रुपया की बीघा खर्चो आता हो, केवल 60 रुपया को खर्चो लागे डिकम्पोजर आओ जे, डिकम्पोजर छांट कर खेत ना काय कर दो सब बढ़ जाओ। 1 महीना 15 दिन में बहुत कुछ आ गया, अति न करे, बहुत खुश आ गया। 10 किलो यूरिया डाल थोड़ा सो सचेत होनी पड़ोगो, एक ही ऑप्शन कौन है कि भाई अपना आगे लगानी चाहिए खेत के अंदर, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं अपन ऊपर भी विचार कर पहुंचाई। और उस आप आया ग्राम सेवक जी और आपने बहुमूल्य जानकारियां दी, और किसान भाइयों आपने जो जितनी भी आपने जो जानकारी मिली थे आप इन्हें यूज कर जो इस साल फसल में, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आज को यो किसान गोष्ठी को समापन करा जा। राम राम साहब, एक सेकंड एक भाई साहब लखविंदर जी ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया, इसके लिए मैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मूल रूप से आज हम यहाँ जिस लिए उपस्थित हुए हैं वो हमारा काम अभी अधूरा रह गया। अभी हम लोगों ने न्यू जनरेशन आर्ट ग्रुप जो हमारी संस्था है इसकी तरफ से हर साल की भांति इस साल भी हमने तालेड़ा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था। हमारा उद्देश्य क्रिकेट खेलना या खिलाना नहीं है, हमारा उद्देश्य जो इस बार की हमारी थीम थी वो थी बचपन बचाओ मोबाइल छुड़ाओ, ये हमारी थीम थी। और दूसरी जो हमारी थीम हमेशा से रही है, हर छक्के पे एक पौधा, एक परिवार एक पौधा अभियान, उसके तहत आज हमने एक पौधा भी लगाया है और उस अभियान की हमने आज शुरुआत की है। सीजन 3 में हमारे कुल 333 छक्के लगे हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो 333 पौधे हम लगाएंगे और उन्हें बड़ा भी करेंगे। हमने पिछले सीजन में भी 120 पौधे लगाए और उन्हें बड़ा किया। और सभी किसान भाइयों से मेरी अपील है, आप लोग भी एक एक पौधा लगाएं, कम से कम एक पौधे का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए मैं हमारे संस्था के निदेशक प्रमोद जी और मेरे साथी भानु भैया को बुलाऊंगा, पौधा लेके हम सब यहाँ भाई साहब के साथ संकल्प लेंगे। पौधा एक और इसके साथ निवेदन करता हूँ भाई आप भी लगो तो मैं पौधा देवा। हाँ, अगर
आप सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, आप लोग यदि पौधा लगाने को तैयार हो, पौधा पालने को तैयार हो, तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम पौधा लगाने को तैयार है। आप हमें एक कॉल करें, हम आपको समय देंगे, उस समय हम आपके पास उपस्थित होंगे और अच्छे छायादार पौधे हमारे पास उपलब्ध हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है हमारी तरफ से। आप लोग को बस सिर्फ पालना है, सिर्फ इतना काम करना है। जो आप लोग रेडी हो, समय आप निकाल के हमें कांटेक्ट करें, हम जरूर आपके पास उपलब्ध होंगे। अभी हम लोग पौधा लगाने का संकल्प लेंगे। चालू किया था हमने 2015 से इसकी शुरुआत की थी हमने तालेडा में, और कभी 500 लगाए, 1000 लगाए। ऐसा नहीं है कि सारे पौधे चल गए, कुछ मरे भी सही और कुछ चले भी सही। फिर हमने धीरे धीरे उनकी संख्या कम करी कि ऐसे नहीं करना है कि आज 1000 लगा दिए, 500 लगा दिए, क्योंकि ये हो रहा था कि लगा तो दिए, लगा सब रहे, एक पौधे के साथ फोटो सबका आ रहा है और उसके बाद में उसकी तरफ कोई भी नहीं जा रहे और वो खत्म हो जाता है। फिर हमने चलाया कि हम 2 फोटो ले लें, आफ्टर और बिफोर, एक पौधा लगाते हुए का और उसके बाद में अगले साल या उसके अगले साल उनके साथ ही वो फोटो भी हम लगाने लग गए। तो करीब करीब 200-300 पौधे तालेडा के आसपास ऐसे हैं जो हमने लगाए हुए पौधे का फोटो, और आज वो 15 फीट का हो गया, उसका हमने लगाया। इस अभियान में लगभग बड़े लोगों को इसलिए शामिल किया जाता है कि उनको देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं। ज्यादातर किसान लोग तो अपने आप ही पौधे लगाते रहते हैं, लेकिन आपको देख करके दूसरे लोग प्रेरित होते हैं। भाई साहब से पहली बार ही परिचय हुआ था, क्रिकेट के माध्यम से हुआ था। कुणाल जी कुछ काम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये लेकर के आए, इनसे मुलाकात हुई तो पता लगा कि इस तरह के सामाजिक कार्यों में तो बिल्कुल आगे रहते हैं भाई साहब। और अभी वॉलीबॉल प्रतियोगिता कुछ करवाई थी इन्होंने, और हम लोगों ने भी वहाँ पर तालेडा में एक बहुत बड़ा आयोजन कराया था वॉलीबॉल प्रतियोगिता का, जिसमें 50 जिलों से 100 टीमें आई थी। 50 टीमें गर्ल्स की और 50 टीमें बॉयज़ की, लगभग 1500 खिलाड़ी 5 दिनों तक वो वहीं पर रहे थे। 5 दिन तक मैच चले थे वहाँ पर, और छोटे मोटे ऐसे सामाजिक कार्य हम लोग करते रहते हैं। तो भाई साहब ने कहा कि बिल्कुल बताओ, मैं तो आगे रहता हूँ इनमें। क्रिकेट प्रतियोगिता में भी भाई साहब की तरफ से हमें लगभग 50,000 रुपये का सहयोग मिला, जिसकी वजह से बहुत ही बढ़िया आयोजन हुआ उसका। और क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन भी इसी वजह से किया था कि जो यूथ है वो मोबाइल में घुस चुका है पूरी तरह से, और अभी क्रेज चल रहा है IPL का इसका कि क्रिकेट सब देखते हैं, हर घर में क्रिकेट पसंद करने वाले बच्चे हमारे को मिल जाएंगे। तो 2 हमने उद्देश्य रखे थे, एक तो मोबाइल छुड़ाओ बचपन बचाओ अभियान। छोटे छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल चला रहे हैं कंटिन्यू, आंखें अभी से खराब हो गई। हमारे ग्रुप के अंदर न्यूरोसर्जन बनेश जैन जो डॉक्टर हैं MBS में, और हमारे तालेडा के ही हैं और हमारे सहपाठी रहे हैं। वो उससे पहले जयपुर थे, जयपुर के बाद वो कोटा आ गए। उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे पास सबसे ज्यादा पेशेंट ही इस उम्र के आ रहे हैं, 10 साल तक के बच्चे, 14 साल तक के बच्चे, आंखें खत्म, अब वो गर्दन नीचे रहती है ना, सर्वाइकल प्रॉब्लम। तो उन्होंने भी खूब समय दिया इस मोबाइल के लिए कि मोबाइल को भी जैसे तैसे वो कम करना चाहिए। बड़ों की तो मजबूरी है कैसे भी उनको चलाना है, कि उससे सारे आज ज्यादातर काम उसी से होने लग गए, लेकिन बच्चे को तो जरूरत ही नहीं है। कम से कम 14 वर्ष तक तो बच्चे का मोबाइल छुड़ाया जा सकता है। यही कंडीशन हो रही है, यही कंडीशन हो रही है। उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? मोबाइल देना पड़ेगा। भाई उसकी आजकल शुरुआत कहाँ से हो रही है? ये आजकल खिलौना हो गया क्या सर जी? हाँ, ये क्या है कि उसकी मम्मी के लिए बढ़िया खिलौना हो गया कि बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो और आराम से नींद करो। इसकी अब वो 2 ऑप्शन हो गए। वो बच्चा कुछ काम कर, उसके पास में नस आ गई, वो बच्चे के पास में क्या है, हाँ हाँ, कि या तो मोबाइल दे दो वरना मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। तो अब एकाकी परिवार हो गए, छोटे परिवार हो गए। पहले संयुक्त परिवार रहते थे, तो दादाजी के पास, काका जी के पास, किसी न किसी के पास बच्चे कैसे बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। अब हो गए एकाकी परिवार, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। घर भी सबने ऐसे बना लिए, छोटे छोटे घर, बिल्कुल VIP, 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK। खेलने की कोई चीजें नहीं है उनके पास में।
थोड़ी सी मिट्टी लगती है तो कि गंदा हो जाएगा, तो उसको बाहर नहीं जाने देते, और बाहर खेलने की जगह भी नहीं बची। कंडीशन क्या हो गई, बाहर खेलने की भी जगह नहीं बची। अब रह गया, ले देखिए मोबाइल और टीवी। अगर आपको टीवी देखनी है तो बच्चे को पहले मोबाइल दे दो कि हमारा सीरियल आ रहा है, तू मोबाइल में खेल ले। दोनों खराब है, मोबाइल छुड़ाना है तो बोले तू टीवी, दोनों खराब है, और वो दिन भर 6 से 8 घंटे ना जो दोनों मोबाइल खराब है। देख रहा है। तो एक प्रयास तो हमने शुरू किया है जिसके अंदर हम मोबाइल छुड़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरा प्रयास जो पौधे लगाने का चल रहा है, इसके अंदर हम लगभग 2000 के आसपास पौधे चला चुके। लगा तो हमने 5-7 हजार दिए, देखो होना चाहिए, लेकिन उनमें सूखे भी हैं खूब। होना यही और चाहिए। भाई संख्या मत गिनाओ, मिल रहा है वास्तविकता बताओ, वास्तविकता ही वास्तविकता होना चाहिए। अब ये अपन लेते हैं